पाकिस्तान के लिए खुशखबरी, FATF की तमाम शराइत पूरी। फैटफ ने ग्रे लिस्ट से निकालने का इशारा दे दिया। FATF इजलास के बाद एलामिया में कहा गया, पाकिस्तान ने अपने 2 एक्शन प्लान कामयाबी से मुकम्मल कर लिए। पाकिस्तानी हुकूमत ने टेरर फाइनेंसिंग रोकने के लिए भरपूर इकदाम किए, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए भरपूर नुमाया कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान का दौरा करके शराइत की तकमील की तस्दीक की जाएगी। कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेकर जल्द पाकिस्तान का दौरा किया जाएगा। फैटफ एक्शन प्लान पर अमल दरामद बड़ी कामयाबी है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, सिविल मिलिट्री टीम ने मजबूत एक्शन प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाया। GHQ में कायम कोर सेल की कोशिशों से पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद हुआ। एक्शन प्लान पर अमल दरामद से वाइट लिस्ट में जाने की राह हमवार हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की जानिब से तमाम शराइत पूरी करने के फैटफ के ऐलान का खैर मकदम, कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह वाइट लिस्ट की तरफ वापसी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। तमाम हुकूमती इदारों, शख्सियात और मुतल्लिका टीम को मुबारकबाद देता हूँ। सबकी काविशें रंग लाई हैं। वज़ीर मुमलिकत हिना रबानी खर और वजारत खारजा की टीम की कारकर्दगी को सराहता हूँ। फैटफ का बयान पाकिस्तान की आलमी साख की बहाली के एतराफ़ है। इसी जज्बे से पाकिस्तान की मुआशी बहाली के लिए भी काम कर रहे हैं। अक्टूबर तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। फैटफ ने तमाम इक़दाम को गैर मशरूत मान लिया। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रब्बानी खर का कहना है, अब FATF अपनी टीम पाकिस्तान भेजेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि फैटफ ने पाकिस्तान के एक्शन प्लान की तकमील को सराहा। पाकिस्तानी काविशों को तस्लीम करके ऑन साइट दौरे की इजाज़त दी। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए यह आखिरी कदम है। हमाद अजहर कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ हमारा सिस्टम आलमी मयार का नहीं था, अब बाकी दुनिया की तरह हमारा सिस्टम भी लीगल हो गया है। फैटफ ने हमारी रिपोर्ट पर एक्शन प्लान को मुकम्मल करार दिया। इमरान खान का ट्वीट, कहा, FATF ने कई बार हमारे काम की तारीफ की। इक़्तिदार संभाला तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट होने का खतरा था। हमने ना सिर्फ ब्लैक लिस्ट होने से बचाया बल्कि एक्शन प्लान मुकम्मल किया। हमाद अजहर की सरबराही में कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दी, जिसमें तमाम महकमों और सिक्योरिटी एजेंसीज की नुमाइंदगी थी। IMF के डू मोर से तंग हुकूमत ने डेडलॉक के खात्मे के लिए अमेरिका की मदद मांग ली। वजारत खजाना की इक्तसादी टीम की अमेरिकी सफ़ीर से मुलाकात। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा की सरबराही में वफ़द ने सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम को बहाली में रुकावटों और जवाबी तौर पर उठाए गए इक़दाम से आगाह किया। डोनाल्ड ब्लूम की पेशरफ्त के लिए अमेरिकी हुक्काम से राबते की यकीन दहानी। सिंध में रात 9 बजे कारोबार बंद कराने के हुक्म पर अमल न हो सका। तवानाई बहरान से निमटने के लिए सिंध हुकूमत ने औकात कार तब्दील कर दिए। तमाम शॉपिंग मॉल्स और बड़े बाजार रात 9 बजे बंद करने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। शादी हॉल्स रात 10:30 बजे तक बंद करने का हुक्म। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स रात 11 बजे तक खोली जा सकेंगी। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल और CNG पंप्स पर औकात कार का इतलाक नहीं होगा। नई पाबंदियाँ 16 जुलाई तक नाफिजुल अमल होंगी। सिंध के ताजरों का रात 9 बजे कारोबार बंद करने से इनकार। ने 240 का ज़िमनी इलेक्शन मुत्तहिदा की 64 वोट से जीत। TLP दूसरे, महाजिर तीसरे, PP चौथे, PSP 5वें नंबर पर रही। मुस्तरद वोटों की दोबारा गिनती से TLP का 1 वोट पड़ गया। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, जीत हमारी हुई, हमसे इलेक्शन छीना क्या। तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद महंगाई का तूफान। किराए बढ़ाने पर मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स में तकरार। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 50 रुपये तक इजाफा। दूध, दही और दीगर अशिया खुरनोश की कीमतें भी मजीद बढ़ गईं। महंगाई की सालाना शरह 27.82% तक पहुँच गई। एक साल में डीजल, पेट्रोल, बिजली, घी, दालें रिकॉर्ड महंगी हुई। एक हफ्ते में महंगाई में 3.38% का रिकॉर्ड इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली, चिकन, दालों समेत 36 अशिया महंगी हो गई।
हमने अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों को रिलीफ दिया। मौजूदा हुकूमत ने मिडिल क्लास तबका ही खत्म कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्टी तर्जुमानों के इजलास से खिताब। कहा, इतवार के रोज महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज किया जाएगा। पूरी कौम एहतजाज में शिरकत इख्तियार करे। इमरान खान ने हुकूमत की भारत से तिजारती ताल्लुकात की बहाली को कश्मीर दुश्मनी करार दे दिया। मुस्तकबिल में बिजली की तरह फोन कॉल्स की भी लोड शेडिंग का खदशा। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। टेली कम्युनिकेशन कंपनीज ने खतरे की घंटी बजा दी। अरकान को बताया गया फाइबर ऑप्टिक्स की इंपोर्ट पर 15% एडवांस टैक्स से मुश्किलात हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री के आलात पर इंपोर्ट ड्यूटी 20% कर दी गई। सिर्फ 10% टावर्स पर फाइबर ऑप्टिक्स इस्तेमाल हुआ और बाहर से मंगवाना मुश्किल हो गया। मजीद सख्तियों के बाद हम दुनिया से पीछे रह जाएंगे। फाइबर ऑप्टिक्स ना बिछाई गई तो ATMs भी इस्तेमाल नहीं हो सकेंगे। मोबाइल फ़ोन सार्फिन का डाटा महफूज बनाने के लिए PTA का इक़दाम। सार्फिन का डाटा बगैर इजाज़त इस्तेमाल करने वाली कंपनीज पर जुर्माना होगा। तशहीरी पैगामात वसूल करने या पाबंदी लगाने का मुकम्मल इख्तियार मोबाइल फ़ोन सारिफ को मिल गया। तमाम इक़दामात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर किए गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुसलसल दूसरे रोज़ भी बारिश। लाहौर में कई घंटों से जारी बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। उकाड़ा, कसूर, शेखुपुरा और दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। बारिश के बायस पंजाब के मैदानी इलाकों के दर्जे हरारत में नुमाया कमी हो गई। बारिश आते ही बिजली गायब। कई शहरों में फीडर स्ट्रिप हो गए। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिशों के बाद गिलगित बल्दिस्तान में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। NDMA ने मुतल्लिका महकमों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत जारी कर दी। हसास मकामात पर हंगामी मशीनरी और अमला तैनात करने की हिदायत। मुतल्लिका महकमे मकामी आबादी, सयाह और मुसाफिर चौकस रहें। गैर ज़रूरी नकलो हरकत से भी गुरेज किया जाए। रूस के 15,000 अमीर अफराद मुल्क छोड़ने के लिए तैयार। बरतानवी वज़ारत दिफा का कहना है कि रूस के 15,000 अमीर अफराद ने इमिग्रेशन की दरख्वास्तें दे दी। रूसी मालदार अफराद पाबंदियों के बायस इक़्तिसादी बहरान से बचने के लिए बाहर जाना चाहते हैं। हज़ारों अमीर शख्सियात रूस से हिजरत कर गए तो मईशत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 6% तक कमी। रिकॉर्ड ब्रेंट ऑयल की कीमत $6 फी बैरल कमी के बाद $113 पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $8 फी बैरल कमी से $110 से भी नीचे आ गई। चीनी बहरी बेड़े में तीसरा तैयारा बरदार जहाज शामिल। चीनी मीडिया का कहना है कि बहरी जहाज का नाम फौजियान रखा गया। एयरक्राफ्ट कैरियर में लड़ाका फ़ज़ाई तैयारे का रनवे और लॉन्चिंग सिस्टम शामिल है। फौजियान से पहले चीनी बेड़े में 2 तैयारा बरदार बहरी जहाज मौजूद थे। शेनडोंग को 2019 में शामिल किया गया था, जबकि लियोनिंग को चीन ने यूक्रेन से 1998 में खरीदा था। एक बड़ा बैंक हैकर खुद को हमलावर के निशाना पर आ गया। थ्रिल और एक्शन से भरपूर हॉलीवुड फिल्म हॉट सीट का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। फिल्म रवां साल 1 जुलाई को सिनेमा घरों में धूम मचाने आ रही है।